की जय, वृंदावन धाम की जय, बांके बिहारी लाल की जय। बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। की जय। आप सभी भक्तजनों का वृंदावन में स्वागत है और बहुत बढ़िया कृपा हुई, बहुत अच्छी कृपा जो आपको वृंदा देवी ने अपनी शरणागति आपको दी। और वृंदा देवी उन्हीं को शरणागति देती है जिन पर भक्तों पर कृपा करती है। तो ये आप सभी जानते ही हैं, ये श्री वृंदा देवी तुलसी महारानी का निवास स्थान है। संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण संसार में वो पौधे के रूप में विराजती है, वृक्ष के रूप में, लेकिन यहाँ उनका प्रत्यक्ष रूप से दर्शन है। ग्रंथों में आज भी ऐसी मान्यता है, नंदगांव से 1.5 मील की दूरी पे पश्चिम दिशा में तुलसी महारानी विराजती है। तो ठीक नंदगांव से 1.5 मील की दूरी पे पश्चिम दिशा में आप साक्षात श्री तुलसी महारानी का दर्शन करें। वृंदा और तुलसी दोनों एक हैं और वृंदा देवी तुलसी महारानी के नाम से इस ब्रजभूमि का नाम हुआ वृंदावन। बोले वृंदावन धाम की जय। तो ब्रज के राजा रानी राधा कृष्ण और ब्रज की अध्यक्ष, ब्रज की मैनेजर वृंदा देवी तुलसी महारानी। तो जैसे 8 जगह राधा रानी ठाकुर जी जो नित्य जो लीला करते हैं, जैसे रात्रि निधि वन का समय 9 बजे वृंदावन का है, ऐसे वृंदाकुंड जो है, गुप्त कुंड जो है, ये ठाकुर जी की प्रथम लीला स्थली है। यहाँ रोजाना राधा रानी ठाकुर जी प्रातःकालीन आते हैं, सुबह 7 बजे से लेकर के 8:24 तक। ये वृंदाकुंड मंदिर के पीछे एक और कुंड है, उसका आप दर्शन करेंगे। उस कुंड का नाम है गुप्त कुंड। और उस गुप्त कुंड में वृंदा देवी बहुत सुंदर कमल कुंज बनाती है। समझ में आ रहा है ना? और उस कमल कुंज के बीच में राधा कृष्ण, फिर अष्ट सखियां ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, सुदेवी, रंग देवी, चंपकलता, इंदुलेखा है प्रिंसिपल। और उनकी लीलाओं का व्यवस्था वृंदा देवी करती है कि कौन गोपी किस कलर का ड्रेस पहने, कौन गोपी किस तरीके से श्रृंगार करेगी, कौन गोपी ठाकुर जी को पुष्पमाला धारण करेगी, कौन ठाकुर जी के लिए आरती करेगी, कौन उनको चंदन लगाएगी। ये सारी व्यवस्था श्री तुलसी महारानी उन अष्ट सखियों के साथ में करती है। रोजाना प्रातःकालीन सुबह 7 से 8:24 तक 1.5 घंटे रोजाना। कौन नृत्य करेगी, कौन गायन वादन करेगी, ये सारा अरेंजमेंट वृंदा देवी करती है। क्यों? ब्रज के राजा रानी राधा कृष्ण और ब्रज की अध्यक्ष वृंदा देवी। फिर दूसरा, वृंदा देवी तुलसी महारानी भक्ति प्रदायिनी है। वृंदा देवी से हम प्रार्थना करते हैं कि वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदायिनी। तो ये वही वृंदा देवी भक्ति प्रदायिनी है। वो हमारी भक्ति कब स्वीकार करेंगे? क्योंकि आप इनके चरणों में क्यों आए, इनकी शरणागति में आप क्यों आए। हमारी भक्ति ठाकुर जी कब स्वीकार करेंगे? जब वृंदा देवी कृपा करेंगी, वृंदा देवी जब आज्ञा करेंगे। जब तक हमारे मस्तिष्क पर, हमारी नासिका पर तुलसी महारानी विराजमान नहीं होगी, जब तक हमारे गले में तुलसी महारानी नहीं होगी, हमारे जाप में तुलसी महारानी नहीं होगी, ठाकुर जी के चरणों में तुलसी नहीं होगी, हम उनके भोग में तुलसी अर्पण नहीं करेंगे, तब तक वो हमारी भक्ति स्वीकार नहीं करते। बहुत प्रियसी है ठाकुर जी को वृंदा देवी तुलसी महारानी। ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि वृंदा देवी ने ठाकुर जी को पाने के लिए 60,000 वर्ष तक तपस्या की। तभी तो ठाकुर जी को शालिग्राम के रूप में पाया तुलसी महारानी ने।
जब वृंदा ने श्राप दिया भगवान को तो पाषाण बने, लक्ष्मी ने श्राप दिया वृंदा को तो तुलसी बनी। जब ये सब सापासापी शांत हुई तो वृंदा देवी ने कहा कि प्रभु आप, मैं आपको चाहती हूँ। ठाकुर जी ने कहा कि मांगो वृंदा, आप मेरे से क्या मांगती हो। तो वृंदा ने दुनिया की कोई चीज नहीं मांगी। और मैं आपको भी कह रहा हूं, यदि भगवान की कृपा है और यदि हो भी जाए तो भगवान से दुनिया की चीज नहीं मांगना। भगवान से यदि मांगना है तो भगवान को मांगो, भगवान से यदि मांगना है तो भगवान की कृपा मांगो। जीवन में वो मिलेगा कभी सोचा नहीं होगा। बस ठाकुर जी के लिए समर्पण हो जाओ कि हे प्रभु हम आपके और आप हमारे। तो वही वृंदा देवी ने मांगा कि हे प्रभु यदि आप मुझे देना ही चाहते हो तो मैं अपने आप को आपके लिए समर्पण करना चाहती हूँ। आप मेरे हो जाओ, मैं आपकी हो जाऊँ। मैं आपको अपने पति रूप में देखना चाहती हूँ। तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है वृंदा, जो आपने जो मुझे शाप दिया उससे मैं पाषाण अवश्य बनूंगा, जो सालेग्राम के रूप में बड़ा हो जाऊंगा। और जो आपको लक्ष्मी ने जो शाप दिया उससे तुम जड़ अवश्य बनोगी और इतना पावन पूजनीय वृक्ष बनोगी या आपको सारा संसार पूजित करेंगे। और तुलसी के नाम से आप पूजित रहोगी। आपका वैकुंठ में वास नहीं होगा, तीनों लोकों में कहीं भी आपका वास नहीं होगा। एक ब्रजभूमि नाम का एक स्थान है जहां मैं द्वापर के अंत में अवतार लूंगा, जो कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा। वहां आपका वास होगा और आपके नाम से उस ब्रजभूमि का नाम होगा वृंदावन। तो वृंदा देवी को इधर ठाकुर जी ने वृंदाकुंड में ग्रंथों में ऐसी मानता है कि नंदगांव से 1.5 मील की दूरी पे पश्चिम दिशा में वृंदा देवी विराजती हैं। तो ठाकुर जी ने वृंदा देवी को इधर स्थान दिया और पूरे वृंदावन का, पूरे ब्रज का संचालन तुलसी महारानी यही से करती है। और वृंदा देवी की कृपा से आप ब्रज में आए, इन्होंने आपको प्रेरणा दी तो इसलिए आप वृंदावन में आ गए। इनके बिना वृंदावन नहीं आ सकते जब तक ये आदेश नहीं करेंगे। और कभी नहीं सोचना कि हम वृंदावन घूमने के लिए जा रहे हैं, पिकनिक मनाने के लिए हम वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन पिकनिक मनाने की जगह नहीं है, वृंदावन घूमने की जगह नहीं है। वृंदावन तो दर्शन और भक्ति पाने की जगह है। और जब आपने वृंदावन में प्रवेश किया तो श्री राधा रानी, श्री ठाकुर जी ने आपको अपनी गोद में उठा लिया। आप उनकी गोद में बैठे हो। ये वृंदावन जो है ना, ये श्री श्यामा श्याम सुंदर का हृदय है। ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं इस वृंदावन को मैं बैकुंठ से भी ज्यादा प्रिय है मेरा वृंदावन। इस वृंदावन के लिए मैं अपने हृदय को समर्पण कर दूं, इस ब्रजभूमि के लिए मैं अपने हृदय को वार दूं। बहुत प्रिय है मेरा वृंदावन। रसिक जन गा भी रहे हैं कि श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाई। बैकुंठ को भी छोड़ दिया ठाकुर जी ने। वैभव नहीं चाहिए, नहीं चाहिए लक्ष्मी, नहीं चाहिए बैकुंठ, मुझे मेरा वृंदावन प्यारा लगता है। तो यदि ठाकुर जी से भक्ति पानी है तो प्रेम समर्पण करो, भक्ति उनके लिए समर्पण करो। अभिमान से ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, वैभव को लेकर के ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। यदि वैभव से ठाकुर जी मिलते तो लक्ष्मी बेलवन में बैठी है, वो वृंदावन में आने के लिए इंतजार कर रही है। पैसे से यदि व्रत में आते तो कोविड में कहाँ काम आया पैसा है, आप सबने देखा होगा। प्लानिंग करते करते लोग थक जाते हैं। प्लान तो रोज बनते हैं, बनकर बिगड़ जाते हैं। वृंदावन वही आते हैं जिनको नंदलाल बुलाते हैं। तो वृंदावन तो वही आ सकता है जो ब्रज में ठाकुर जी को जिसको कृपा होगी। आप में से पता नहीं 2-4 भक्त तो ऐसे होंगे जिनको मालूम भी नहीं होगा कि वृंदावन जाना है। प्रभु जी ने इनवाइट किया, लैपटॉप पे देखा कि कॉल किया प्रभु जी को कि प्रभु जी हमको वृंदावन जाना है। ये कैसे है सामने? तो सुबह फोन किया मैंने तो। हाँ वही तो है ना। चलो फिर प्रभु जी बोलेंगे कि 2-3 लोगों का टिकट कैंसिल हो गया, उसमें आप एडजस्ट हो जाए। ऐसा भी हो जाता है ना, ऐसे ही हुआ है। तो प्लानिंग से ब्रज में नहीं आ सकते। जब ठाकुर जी प्रेरणा देंगे तब ठाकुर जी कृपा करेंगे तभी ब्रज में आ सकते हैं। और वो कृपा किसकी हुई? वृंदा देवी तुलसी महारानी की।
प्रेम में वो ताकत है भक्तों। ब्रजजनों ने ठाकुर जी को घोड़ा बना दिया। ठाकुर जी कह रहे हैं दुनिया मेरे सारे पे झुक जाती है, भाई ब्रजवासी कह रहे लाला घोड़ा बन जाइयो कन्हैया, गोपाल घोड़ा बन जा भैया, माखन की मटकी है याकू उतार के खाएंगे लाला। ऐसे प्रेम से ठाकुर जी को निहार रहे हैं। प्रेम से ब्रजांगनाओं ने ठाकुर जी को नचा दिया। काना माखन की चोरी करी लाला तेने, तो को शर्म ना आई कन्हैया, तेरे घर में माखन की कमी है लाला, हम तेरी मैया से शिकायत करेंगे तो बहुत जोर से डांट लगेगी, पिटाई लगेगी। तो लाला कह रहे हैं कि भाभी मैया से शिकायत मत करियो, यदि मैया से शिकायत हो जाएगी तो बहुत जोर से डांट लगावेगी मैया, बहुत जोर से मारेगी है। और यदि अगर तेने मैया से शिकायत कर दी तो हमारी तेरी नोक झोंक हो जाएगी है। फिर देख लीजिए हम तेरे संग में दो हाथ करेंगे। ऐसे लाला मजाक करे ब्रजांगना से। तो अच्छोदारी की ऐसी बात है, पकड़ लिया चल नाच के दिखा देता है। सब जग नाच है मेरी मोह माया में, गोपी पकड़ नचा में। गोविंद ने बैकुंठ को छोड़ दिया। अभिमान उद्धव को भी आया था, कहाँ गया उसका अभिमान। इंद्र को अभिमान था, कहाँ गया उसका अभिमान। ब्रह्मा को अभिमान आया है। ब्रजवासियों को ठाकुर जी को कभी भी अपने मन में अभिमान नहीं आया। 7 दिनों तक गिरिराज जी को धारण करके रखा गोपाल ने। जब ब्रजवासी टकटकी लगा के देखते हैं कि लाला तो कुछ 7 दिन है गए, तेरो हाथ ना दुखियो, तेरी उंगली ना, तू ये समझ रो लगा कि तेने या गिरिराज जी को धारण करके रखियो, चल नीचे को कर ले हाथ है। तो जैसे ही ठाकुर जी ने उंगली थोड़ी नीचे की तो चट चट से लकड़ियाँ टूटने लगी। ओ भैया लाला कन्हैया सादियो, गोपाल सादियो, भैया नीचे को आ रहे हो गिरिराज जी। तो ठाकुर जी ने जैसे ही कंगली उंगली को लगाया तो ऐसे देख रहे हैं ठाकुर जी की तरफ। क्यों रे लाला, तू 7 बरस को बालक है छोटो सो, तेने या इतने गिरिराज पर्वत को कैसे धारण करके रखे है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, राधे जू की कृपा सो गिरवर लियो। जो मैंने आपके घर से जा जाकर के माखन को खाया, मैया यशोदा का मैंने माखन खाया, और आपकी जो लखटियां हैं आपने भी तो मुझे इशारा दे रखा है, आपकी वजह से मेरी भुजाओं में बल है, और मुझे मेरी किशोरी जी की कृपा है, इसलिए मैंने गिरिराज जी को धारण किया है। तो कभी भी ठाकुर जी को अपने मन में भी अभिमान नहीं आया। बड़े बड़े असुरों को उन्होंने मारा है। कालिया नाग को जमुना जी से भगा दिया। कालिया नाग को भी अभिमान था कि मेरे बराबर बलशाली कोई नहीं है। तो यही भाव ठाकुर जी के लिए समर्पण करो। कभी ब्रज में आकर के ये नहीं दिखाना, अपना पद प्रतिष्ठा कभी नहीं दिखाना कि हम तो बहुत बड़े पद वाले हैं, हम बहुत बड़े पैसे वाले हैं, हम बहुत बड़े सुंदर हैं। बुरा गलत नहीं लगे, चाहे आप अपने लिए होंगे पैसे वाले, IAS PCS जो भी आप हो, पर हमारा तो ठाकुर जी सबसे बड़ा अधिकारी है। तो यही भाव ठाकुर जी के लिए समर्पण करके जाओ, इनके लिए अपना प्रेम समर्पण करके जाओ। हम वृंदा देवी से मांग रहे हैं तुलसी आरती में कि मोरे विलास विलास कुंजती वास, नयन हरिभो सदा युगल रूप राशि, तुलसी कृष्ण प्रेसी नमो। तो वृंदा देवी से ही तो हम प्रार्थना कर रहे हैं। कृष्ण राज कवि गोस्वामी कह रहे हैं कि मोरे विलास, मेरी अभिलाषा वृंदा देवी, विलास कुंज दियोवास। कहाँ है विलास कुंज, किनसे मांग रहे हैं? ये विलास कुंज ही तो है, ये सबसे पहला विलास कुंज है। और किससे मांग रहे हैं? वृंदा देवी से। नयन हरि वो सदा युगल रूप राशि, एंड हमारे जो नेत्र हैं इनसे हमें उस युगल छवि का दर्शन हो है। यही तो मांग रहे हैं वृंदा देवी से। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। हे तुलसी महारानी, हे कृष्ण प्रेयसी, आप कृष्ण की बहुत प्रेयसी हो, हम आपको एक कृपा आप हम पे कर देंगे। तो यही भाव समर्पण करो वृंदा देवी को, और वृंदा देवी से मांगो कि वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति। अभी आप देख रहे हैं वृंदा देवी एक हाथ से आशीर्वाद दे रही हैं, वो भक्तों को भक्ति के लिए प्रेरणा दे रही हैं।
बार बार ब्रज में आना हो, ठाकुर जी का भक्ति मिले, उनका कृपा मिले। और दूसरे हाथ में आप देख रहे हैं कमल, फिर एक तोते का आप दर्शन कर रहे हैं। वह वृंदा देवी का मैसेंजर है जो येलो कलर में है। नहीं देखा हो तो ध्यान से देखना, आराम से प्रेम से दर्शन करना। इस तोते का नाम दक्ष है और यह वृंदा देवी का मैसेंजर है, संदेश वाहक है। और इसके सानिध्य में 1 लाख तोता है। और वो क्या मैसेज दे रहा है वृंदावन में आकर के? जो भी भक्तों का उसका आवागमन है, सबका परिचय वृंदा देवी को मिलता है। कौन वृंदावन में आके बंदर जैसा मुंह बना के फोटो सेल्फी ले रहे हैं, अर्धनग्न वस्त्र पहन करके इंस्टाग्राम पर लहंगा घुमा करके एक दूसरे का कौन कौन चुम्बन कर रहे हैं। हाँ, कौन होटलों में जाके चाट पकौड़े खा रहे हैं, कौन वृंदावन में आके भक्ति कर रहा है, कौन वृंदावन में आके ठाकुर जी का दर्शन कर रहा है। और एक बात ध्यान रखना भक्तों, जो वृंदावन में दर्शन के भाव से आएगा, जो वृंदावन में भक्ति के भाव से आएगा, उसको बांके बिहारी राधा रानी के पास भेजने में वृंदा देवी देरी नहीं करेगी। पर लेकिन हम भक्ति को समझते कहाँ हैं? वृंदावन को कभी भी घूमने के भाव से नहीं देखते। और जो भक्ति भाव से आएगा, जो दर्शन करने के लिए आएगा, तो वो दक्ष के माध्यम से जरूर कृपा होगी वृंदा देवी की। एक एक भक्ति का, एक एक प्राणी का कृपा वृंदा देवी को मिलता है। और आपको बुलाने के लिए प्रेरणा किसने दी? वृंदा देवी है। तो आप भक्ति के हेड ऑफिस में बैठे हैं। आप अपनी भक्ति की फाइल को लगाइए कि हे माँ, हे तुलसी महारानी, हम आपकी शरणागति में आए हैं, हम आपके बालक हैं, हम जाने अनजाने में पता नहीं कितनी गलतियां कर देते हैं, उनको क्षमा करके हमको भक्ति प्रदान करो। हैं तो राधा रानी ठाकुर जी तो बहुत दयालु है ना, यदि कोई अपराध भी है तो उसको क्षमा कर देते। तो यही भाव लेकर के वृंदा देवी से प्रार्थना करके जाओ। ठीक है, राधे राधे।